मुस्कान की उम्र 27 साल है। उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी। अपने हस्बैंड और बेटे के साथ वो एक फ्लैट पे रहती है। बच्चे का उम्र अभी बस 6 महीने ही है। मुस्कान दिखने में बहुत खूबसूरत और गोरी थी। वो ज्यादातर साड़ी ही पहनती थी और साड़ी में वो बहुत खूबसूरत लगती थी, मानो कोई जन्नत की परी हो। आज मैं मुस्कान की जिंदगी में एक ऐसी कहानी बताने वाली हूँ जो एक अनोखा एहसास है। ये बात तब की है जब मुस्कान का हस्बैंड किसी काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए दूसरे शहर में गया हुआ था। उसी दिन उसके हस्बैंड का एक दोस्त शाम को घर पे आया। उसको ये बात पता नहीं था कि उसके दोस्त आज घर पे नहीं हैं। वो जब घर पे आया और डोर बेल बजाया तो मुस्कान दरवाजा खोली और दोनों एक दूसरे को पहली बार देखा। वो मुस्कान को ऐसे देख रहा था कि बस कुछ पल के लिए दुनिया ठहर गया और मुस्कान की आंखों में खो गया। फिर उसने कहा, कबीर घर पे है क्या? मुस्कान बोली, नहीं वो आज घर पे नहीं है। फिर उसने कहा, मैं कबीर का दोस्त हूँ, असलम। मुझे पता नहीं था कि वो घर पे नहीं है। मुस्कान उसको अंदर बुलाई। उसने कहा, मैं एक दिन के लिए इस शहर में आया हूँ, इसलिए यह रहने के लिए आया। मुस्कान उसको बैठने के लिए बोली और फिर अपने हस्बैंड को कॉल करके ये बात बताई। तो कबीर ने कहा, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बट अफसोस कि आज मैं घर पे नहीं हूँ। कबीर असलम से भी कॉल पे बात किया। फिर उसके बाद मुस्कान असलम को रूम पे जाने के लिए बोली और फिर किचन में चाय बनाने चली गई। इधर असलम ने रूम पे गया और सोचने लगा, उफ क्या कमल की लड़की से शादी क्या है कबीर ने। काश ये मेरी बीबी होती। कुछ देर बाद मुस्कान चाय लेके आई और असलम को दिया। चाय पीते हुए दोनों कुछ देर बातें की और फिर धीरे धीरे मुस्कान भी उसके साथ सहज होके बात करने लगी। फिर मुस्कान अपनी रूम में गई और बेटे को दूध पिलाने लगी। कुछ देर बाद मुस्कान खाना बनाने किचन में गई और खाना बनाने लगी। तब असलम भी किचन में आया और खाना बनाने में हेल्प करने लगा। इस बीच दोनों ने बहुत सारे बातें भी की। फिर दोनों साथ में डिनर करने लगा। उस टाइम रूम से बच्चे का रोने का आवाज सुनाई दी। तो मुस्कान जल्दी से अपने बेटे को गोद में लिया और उसे चुप कराने लगी। लेकिन वो जोर जोर से रो रहा था। तो असलम ने खाना खाने के बाद बोला, उसे मैं गोद में लेता हूँ, आप अपना खाना पहले खा लीजिए। फिर बच्चे को गोद में लेके बेडरूम पे चले गए और बेड पे बैठे और सोचने लगा, बेटे तुझे तो मैं चुप करा दिया, लेकिन आज मौका मिला तो तेरी खूबसूरत मम्मी की चीखें निकालूंगा रात भर। कुछ देर बाद मुस्कान भी रूम पे आई और देखी असलम उसके बच्चे के साथ प्यार से खेल रहा था। ये देख के वो भी पास में आई और बोली, अपने तो आसानी से इसे चुप करा दिया। तो असलम मुस्कान को देखते हुए बोला, मैं इसके पापा का दोस्त हूँ, तो इसके पापा जैसा ही तो हूँ। फिर कुछ देर दोनों ने बातें किया। असलम से बात करके मुस्कान को ऐसी लग रही थी कि न जाने वो दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं। फिर जब सोने का वक्त हुआ तो असलम अपने रूम पे जाने लगा। उसका जाते ही बच्चे फिर से रोने लगा। तो असलम वापस आया और उसके साथ खेलने लगा। इस बीच काफी रात हो चुकी थी। तो मुस्कान को बेड पे लेटी रहती हुई नींद आ गई। असलम जब देखा कि मुस्कान सो चुकी थी तो वो धीरे से आकर रूम का लाइट ऑफ कर दिया और चुपचाप बच्चे को बेड के एक साइड में लिटाकर खुद मुस्कान के पास लेट गया। असलम अब मुस्कान को खुद के इतना करीब पाकर रोक नहीं पा रहा था। वो मुस्कान को पीछे से हग करके खुद को उसके साथ चिपका लिया। मुस्कान की नींद टूट गई
उसको जब ये एहसास हुआ कि असलम उसको अपने बाहों में भर रखा है, तो वो खुद को अलग करते हुए बोली, आप यह कैसे आ गए? तो असलम बोला, मैं खुद को आपकी खूबसूरती से दूर नहीं रख पा रहा हूँ। ये कहते हुए वो मुस्कान को खींच के अपने सीने में ले लिया। अब मुस्कान भी खुद को उसके सीने से छुड़ाने की कोशिश नहीं की। असलम समझ चुका था कि ये मुस्कान की समर्पण थी। अब असलम मुस्कान को नीचे लिटा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ के मुस्कान की मुलायम होठों को चूमने लगा। वो ऐसे चूम रहा था कि आज मुस्कान को खा जाएगा। मुस्कान को एहसास हो चुकी थी कि आज असलम उसको अच्छे से ठोकेगा और रात भर खूब मजे देगा। फिर धीरे धीरे मुस्कान की कपड़े उतरने लगा और जोर जोर से उसकी बॉल को पकड़ के दबाने लगा। फिर जब असलम अपना हथियार मुस्कान की हाथ में दिया तो मुस्कान भी उसका हथियार देख के हैरान थी। असलम ने कहा, मेरी जान, अब मेरे हथियार को अपनी खूबसूरत मुंह में लो। मुस्कान ऐसा ही क्या और हथियार को अच्छे से चूसा। उसके बाद असलम मुस्कान की रात भर बहुत जबरदस्त ठुकाई क्या।